करके महादेव जी, महादेवी पार्वती जी शिव जी के पास गई। नारद बोले, हे ब्रह्म, तब इस वरदान को सुनकर महादेव ने क्या किया, कृपा करके मुझसे कहें, समस्त कथा सुनाई। ब्रह्मा बोले, हे मुनिवर गणेश जी के शिरोच्छेद से शिव जी के गण तालियां बजा करके मोदस करने लगे। इधर पार्वती को बड़ा क्रोध आया। शिव जी के गण ताली बजा बजा के हंस रहे थे। ये बड़ा बीन बन रहा था, उसका सिर काट दिया। और फिर पार्वती ने देखा तो पार्वती को बड़ा गुस्सा आया। इधर पार्वती को बड़ा क्रोध आया। मैं बोली, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाँ, मुझे बड़ा दुख प्राप्त हुआ। सब देवता और गणों ने मेरे पुत्र का पार्वती ने इस प्रकार दुखी होकर के पार्वती ने 100,000 शक्तियों की रचना कर डाली। तो वे निर्मल शक्तियां जगदम्बा को प्रणाम कर कहने लगे, हे माता, क्या आज्ञा है? सारी शक्तियों को बुलाने माता, क्या आज्ञा है देवी? देवी ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा से देव सेना में जाकर के उसका नाश कर डालो। देवता, राक्षस, ऋषि और अपने पराये जो भी मिले उन्हें हट से भयंकर के सबको मार डालो। जाओ, पार्वती की आज्ञा से वह सब शक्तियों के विरोध में तत्पर होकर सारी शक्तियां भेजी। देवताओं का रक्षण करने लगी। जहां देखो वहां शक्तियां शक्ति नजर आ गई, दिखाई देने लगी। तथा देवताओं को अपने हाथ से पकड़ कर मुख में डालने लगी। शक्ति काली शक्ति थी, तो जो भी हाथ में आया सब उखाड़ने लगे। उनके इस कर्म को देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि सभी देवताओं को अपने जीवन की कोई आशा नहीं थी। वो भी डरने लगे, हमको सबको खाएंगे। तो वे कहने लगी, क्या देवी अकाल ही प्रलय कर डालोगी? तब इस उधर वर्तमान उत्पन्न हुए परिस्थितियों में क्या उपाय किया जाए, ऐसा देवता तथा विष्णु ब्रह्मा से विचार करने लगे। तब सब एक मत होकर के उच्च स्वर से विचार कहने लगे कि अगर जगत जननी गिरजा को प्रसन्न कर लिया जावे तो हम सब जीवित रह सकते हैं, नहीं हम सबको मार देंगे। सिद्धि को प्राप्त होगा। लौकिक दुख प्रकट करते हुए शंकर भगवान भी दुखित हो उदास की मुद्रा में बैठ कर शंकर भगवान मुद्रा बैठ मुद्रा धारण करके सबको अपनी माया के भ्रमित करने लगे। परंतु इस समय सभी देवता शक्तियों के आतंक से निष्प्राण होने लगे। क्रोधमयी शिवा के मंदिर में जाने का देवताओं को साहस नहीं होता। हिमालय पुत्र पार्वती की महा प्रकाश सती तेज सती को समता कर रहा था। सारे देव और शिव के पास जाने को तैयार हो गया। तब नारद जी ने देवताओं से इस प्रस्ताव को लोक हित के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। तब सब देवता नारद जी सहित शिवा के मंदिर पर जा पहुंचे और वहां पर अनेक स्त्रोत द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उसे सुन पार्वती ने कुछ भी न कहा और क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखती रही। तब ऋषियों ने कहा कि हे देवी जगजननी, हमारे अपराध को क्षमा करो। इस समय संहार होना चाहता है। ये अंबिके तुम्हारे स्वामी भी यहाँ उपस्थित हैं।
नारद जी कह रहे हैं कि तुम्हारे भोलेनाथ की नहीं है और आप भी थोड़ा शांत हो जाओ। उनकी ओर तो देखो, साथ ही हम ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता तथा आपकी समस्त प्रजा आपके सामने क्षमा मांग रही है। इस इच्छा के लिए हाथ जोड़कर खड़े हैं। हे भगवती, अब इन सबका अपराध क्षमा करो। हम सब व्याकुल हैं, हमें शांति प्रदान कीजिए। जब इस प्रकार कहते हुए सब देवता बड़ी दीनता और व्याकुलता से हाथ जोड़कर उन चंडिका के समक्ष खड़े हो गए, तब वह भगवती करुणा करके उन देवताओं से इस प्रकार बोली, यदि मेरा पुत्र जी जाए और तुम सबके बीच में उन्हें खड़े हो जाए, ये संसार नहीं होगा, अंत शांति नहीं होगी। पार्वती ने कहा, हमारा तुम्हारे सामने पुत्र खड़ा हो जाए, जी जाए, ये तो अशांति मिल जाएगी, दुनिया में कुछ नहीं रहेगा। भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिव जी से इसके लिए प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, ठीक है, हम लोग को वही कारण चाहिए जिसमें सब लोग का मंगल होवे। अच्छा, तो अब तुम लोग यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ और जो पहले मिले उसका सिर काट कर गणेश जी के दिल में लगा दिया। भोलेनाथ ने कहा, अब तुम सब यहाँ से जाओ उत्तर की तरफ, जो भी मिले आपको पहले उसका सिर काट के लिया और गणेश जी के लगा जोड़ दो, यही जीवित हो जाएंगे। ये सुनकर के सब देवता गणेश जी को लेकर के उत्तर दिशा की ओर गए और प्रथम उनको एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उनका सिर काट कर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया। फिर उन्हें अच्छी तरह धोकर के उनकी पूजा की तथा विष्णु ने कहा कि अब जैसा उचित हो वह सब कृत्य आप कीजिए। विष्णु जी ने वेद मंत्रों के योग से अभिमंत्रण करके शिव जी का ध्यान करके गणेश जी पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही वे बालक शिव की इच्छा से जाग उठा। जगमुख रक्तवर्ण सुंदर कांतिमान बालक का प्रसन्न वदन, एक सुंदर आकृति की शोभा, बड़ी दैत्यवान थी। शिवा पुत्र को जीवित हुआ देख सबका दुख दूर हो गया। सबने प्रसन्न होकर के उन देवी को दिखाया। पार्वती अपने पुत्र को जीवित हुआ देख प्रसन्न हो गई। पूरा तेरा
मुनीश्वर। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनीश्वर, जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया तो वे बहुत प्रसन्न हुई और दोनों भुजाओं से पकड़ करके उनका अंगली करने लगी, पुचकारने लगी, प्यार करने लगी। अनेक प्रकार के आभूषण और वस्त्र पहनाए, सबने उनकी पूजा की और देवी ने अपने बालक का मुख चूमकर बहुत से वर दिए तथा यह कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर जो यह सिंदूर रंग सी आभा है, इस कारण मनुष्य पुष्प चंदन आदि सहित तुम्हारी सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर क्यों लगाया बताओ? गणेश सिंदूर को चढ़ाते हैं, जो भी फूल लग रहे थे ना लाल लाल, वो फूलों की वजह से गणेश जी के सिंदूर चढ़ाए। पार्वती ने देखा, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे लाल लाल नहीं, इसकी वजह से आपके संसार में पूजा होगी और आपकी सिंदूर चढ़ेगी। पूजा करेंगे तुम्हारे सब सिद्धि प्राप्त होगी। तुम्हारी पूजा करके भक्ति पूर्वक पार्वती के समीप गए और महेश्वर के उस पुत्र को तीनों लोगों में गणेश जी ने उठाकर उत्तर से शिव जी को प्रणाम किया तथा सब देवताओं को प्रणाम करते हुए उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगी। फिर देवों ने वर दिया, सबका पूजन किया और गणनाथ कहा। तब से गणेश जी विधन करता और सर्व करता फलदायक हुए। साथ ही त्रिवेदों फिर देवों ने यह भी कहा कि पहले मनुष्य इसकी पूजा करेंगे, इसलिए गणेश जी की पहला पूजा करते हैं। उस समय से अपन लोग गणेश जी की पहला पूजा करते हैं। फिर हमारी तदंतर पहली शिव जी से सभी मांग लिए वस्तु मांग करके गणेश जी की पूजा की। फिर विष्णु जी ने, फिर ब्रह्मा जी ने, फिर पार्वती जी ने तथा सबके पीछे अन्य सभी देवताओं ने बड़े आदर से इसकी पूजा की। फिर सब देवताओं ने एक स्वर से गणेश जी को सर्वांग कह करके अनेकों वर दिए। हे मुनीश्वरों, उस समय पार्वती को जो प्रसन्नता हुई वह मेरे चारों मुखों से भी नहीं कह सकता। देवताओं की धुंधनी बजने लगी, अप्सराएं करने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। गणेश जी की प्रतिष्ठा होते ही जगत में स्वस्थता प्राप्त हो गई और बड़ा मौसम हुआ। सबका दुख दूर होने लगा। विशेष करके शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब देवता शिव की, पार्वती और गणेश जी की बार बार प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को गए। सभी देवता स्थापन करके अपने अपने स्थान को चले गए। पार्वती जी क्रोधहीन हो गई और भगवान शिव जी पूर्वक उनके समीप जा बैठे। मैं और विष्णु जी शंकर जी से आज्ञा ले शिव की भांति सेवन करते हुए अपने लोक को गए। तुम भी अपने लोक को गए ज्योति से मंगलदायक आख्यान भक्ति पूर्वक सुनने सब मंगलों से पूर्ण हो जाएंगे। गणेश जी का पूजन और चरित्र सुनाया तो बड़ा ही श्रेष्ठ है, परम पराक्रम युक्त है, एक नाम है। इसके पश्चात फिर क्या हुआ? शिव की वह सब कथा सुनाइए जो परमानंद दायक है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ये तुमसे अच्छा पसंद किया है, अब ध्यान दे करके सुनो।
मैं कहता हूं कि अब गणेश जी माता पिता के लालन पालन करने से विनोदी बढ़ने लगे और बड़ी प्रति से सर्वदा खेल कूद करने लगे। कार्तिक भी साथ थे। दोनों पुत्र भक्तिपूर्वक माता पिता की सेवा करते थे। माता पिता एकांत में बैठे हुए आपस में विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्र का शुभ विवाह करना चाहिए। तब माता पिता की इच्छा को जानकर के दोनों पुत्र ने एक साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट कर ली। माता पिता तो विचार कर रहे थे और दोनों भाइयों ने विचार कर लिया वो ठीक है। ये कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा, दोनों भाई आपस में जिद करने लगे। ऐसा कहकर के दोनों आपस में विवाद करने लगे। जगत संपन्न शंकर पार्वती लोकाचार की दृष्टि से परम आश्चर्य हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार दोनों का विवाह किया जाए। ये विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली, अलग विचार किया। एक समय शिव ने उन्हें बुला करके कहा कि देखो, हमने तुम दोनों के सुख के लिए एक नियम किया है। तुम दोनों पुत्र हमारे लिए एक ही समान प्रिय हो, न कोई कम है न कोई अधिक है। इसी कारण तुम्हारे लिए हमने प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास पहुंचेंगे उसी का ही विवाह पहले करेंगे। गणेश जी पहले आएंगे, देख लो। उसी का विवाह पहले करेंगे और हमारे पास हो जाएंगे, उसी का ही विवाह पहले किया जाएगा। तब माता पिता के ये वचन सुन करके महाबली कार्तिक की तत्काल ही पृथ्वी की दक्षिणी के लिए चल दिए। और बुद्धिमान गणेश जी अब तक वहीं स्थित है। कार्तिक बोले फटाफट में जाके आ जाऊंगा मोर पर बैठ के, और गणेश जी वहां बैठे आराम से बार बार बुद्धि से विचार करने लगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। गणेश जी बुद्धिमान विचार कर रहे हैं कि ये तो मोर पे जाएगा, मैं सूर्य पे जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा। धीरे 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 तो बुद्धि लगाई, मुझसे तो एक कोस भी नहीं चला जाएगा, जो मोटे देख रहे थक जाऊंगा, फिर पृथ्वी की अधिष्ठा कैसे करूंगा, बहुत ही कठिन है। ये विचार करके गणेश जी अपने घर में जाए स्नान ध्यान कर माता पिता के से बोले कि आप दोनों सियासत पर बैठ जाइए, मैं पूजा करूंगा शिव पार्वती जी की। गणेश जी ने पूजा ग्रहण कर बैठे। गणेश जी ने उन दोनों की पूजा कर परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति करते कर बोले, आप मेरे सुंदर विवाह कर दो। शिव पार्वती ने कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा करके आगे कार्तिक आगे जाओ, तुम भी शीघ्र ही परिक्रमा करके आओ। गणेश जी माता पिता की यहाँ वचन सुन करके किंचित क्रोध से बोले, हे माता जी पिताजी, आप दोनों कर्म रूप स्वयं ही बड़े बुद्धिमान हैं, अतः मेरी ये बात सुनिए कि जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तब फिर आप ये कौन सी परिक्रमा करवा रहे हो? आप तो खुद ही बुद्धिमान है। परिक्रमा तीर्थ यात्रा में क्या है, बार बार कथा भागवती में सब कहते हैं सबसे पहले तो माता पिता ही है, सारे तीर्थ यही है, भगवान को तो बाद में जाना पड़ता है। तो सबसे पहले माता पिता की सेवा है। अब इतने भगवान बुद्धिमान गणेश खुद ने माता पिता की सेवा की, इसलिए पहले अपन को माता पिता की सेवा करनी चाहिए।
और भगवान तीर्थ मंदिर तो खाली संतोष के लिए जाना पड़ता है। तो घर में फालतू की बातें होती हैं, चलो थोड़ी देर भगवान के मंदिर में चलते हैं, भगवान का नाम सुनेंगे, पूजा करके आएंगे, तो खाली दिखावा है। मनुष्य को शांति के लिए एक मंदिर में जाना जरूरी है, क्योंकि घर में 24 घंटा कुछ न कुछ होता रहता है। इसलिए ये बनाया गया है कि मंदिर में जाना जरूरी है। सबसे बड़ी सेवा माता पिता की है। पृथ्वी की परिक्रमा कर आए शिवा और शिव ने कहा, हे पुत्र, तुमने इस महान पृथ्वी की कब प्रतीक्षा की है? गणेश जी ने कहा, जब मैंने आप दोनों की पूजा का परिक्रम कर लिया तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा होगी। आपकी पूजा कर ली, परिक्रमा लगा दी, तो मेरी परिक्रमा पूरी हो गई। यदि यह वेद शास्त्र सही हो तो आप मानिए, अंतर नहीं मानिए। गणेश जी ने कहा, देखो वेदों में है या नहीं है, शास्त्रों में है या नहीं है, विचार कर विचारे जो अपने माता पिता की